हेलो गाइस, हम डॉक्टर अनीता। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात करी थी एचपीवी वैक्सीन्स के बारे में, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हो जाती है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, ये क्योंकि ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से महिलाओं को बचा सकती है। ठीक है, और आपके वेजाइना का कैंसर हो गया या आपका बल्बल कैंसर हो गया या आपके जेनिटल पार्ट्स हो गए या प्राइवेट पार्ट्स में आपके कोई मस्से या दाने निकल रहे हैं, उससे आपको बचा सकती है। लड़कों में ये पिनाइल कैंसर हो गया, एनल कैंसर हो गया या मुंह का कोई कैंसर जिसको थ्रोट कैंसर बोला जाता है, उससे ये बचा सकती है। ठीक, फिर बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर होता है। भारत में हर साल 1 से 1.5 लाख के मामले सामने आते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के होते हैं, जिससे 80 से 90 हज़ार महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जो एचपीवी वैक्सीन्स होती है ये हर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। एचपीवी वायरस जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से आपके बॉडी में आता है, जो मेल में होता है और मेल से ये फीमेल में आता है ड्यूरिंग अ सेक्स के द्वारा, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। ये 70 से 80% महिलाओं में अधिक पाया जाता है। अब देख लेते हैं एचपीवी वैक्सीन्स देने की जो आइडियल एज होती है वो कितनी होती है। आइडियल एज जो होती है वैक्सीन्स देने की वो 9 से 14 ईयर्स के बीच में होती है। आप 9 से 14 ईयर्स में 2 डोज आप अपने बच्चे को लगवा सकते हो, या आप 15 से 26 के बीच में या 26 से 45 की एज के बीच में 3 डोज आपको लगवाई जाती है। ठीक है, और एचपी वैक्सीन्स जो पीवी वैक्सीन्स के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के आए जाते हैं। पहला होता है गार्डासिल 4 जो 4 स्ट्रेन की होती है, गार्डासिल 9 जो 9 स्ट्रेन की होती है, और सर्वेरिस जो 2 स्ट्रेन्स की होती है। गार्डासिल 9 जो होती है जेनिटल बार्स हो गए या सारे कैंसर होते हैं वो सबको कवर करती है। सर्वेरिस जो होती है 2 स्ट्रेन की होती है, ये 16 to 18 की होती है। अब देखते हैं इनकी जो डोज हो सकती है वो 0 से 16 हो सकती है या 0 से 2 और 6 हो सकती है। अब देखते हैं इसके लो रिस्क और हाई रिस्क एचपीवी कौन सा होता है। लो रिस्क एचपी जो होता है वो 6 से 11 होता है, जो कोज कराता है आपके जेनिटल पार्ट्स को, आपके जो प्राइवेट पार्ट के जो मस्से होते हैं वो कोज कराता है। हाई रिस्क एचपीवी होता है वो 18 to 16 होता है। 18 जो होता है वो एडिनोकार्सिनोमा कराता है, और 16 जो होता है वो कोज कराता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जितने टाइप्स के जो कैंसर होते हैं वो 18 to 16 में आते हैं, और ये 18 और 16 जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। अब देख लेते हैं कि एचपीवी वैक्सीन जो होती है वो किसको नहीं देनी चाहिए, किस में कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है, और एक देखा जाता है जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडीज़ होती हैं, बट इसमें बोला तो नहीं है, बट आम तौर से इसको अवॉइड करना चाहिए। अब होता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं एचपीवी वैक्सीन्स के। साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, लाइक जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सिर में दर्द हो गया, आपको चक्कर आना, आपके इंजेक्शन की साइड पे आपको दर्द होना, इस